ठीक है बच्चों, अब हम प्रत्यय पढ़ते हैं। उपसर्ग आपका कंप्लीट हो गया, अब हम लोग प्रत्यय पढ़ते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ भाव में परिवर्तन कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। मतलब किसी धातु रूप या कोई शब्द जो है मूल शब्द है उसके पीछे लग करके जो शब्दांश नए शब्दों की रचना करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे आप उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण दिया इसमें एक शब्द है सफल, उसके पीछे प्रत्यय ता प्रत्यय, तो क्या हो गया सफलता। दिन में कर प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया दिनकर। तो ऐसे मूल शब्द के जो पीछे जुड़ता है तो यह जो है, यह जो पीछे जुड़ा है इसे हम प्रत्यय कहते हैं। और यह जो शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाता है, तो प्रत्यय से मिलकर के भी नए शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि प्रत्यय जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? दो प्रकार के। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? क्रिया या धातु जो मूल शब्द है या तो वो क्रिया होगा या धातु होगा, उसके पीछे कोई शब्दांश लगेगा या अव्यय लगेगा तो वह जुड़ करके जब नया शब्द बनाएगा तो वह कृत प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, और उसी तरह से तद्धित प्रत्यय जो होता है वह गैर धातु, मतलब कोई धातु नहीं होनी चाहिए और क्रिया नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे जब कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये उसके दो प्रकार हैं। प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। सब पहले हम लोग समझते हैं, पहला वाले लेते हैं कृत प्रत्यय, इसको समझते हैं। ठीक है, तो कृत प्रत्यय क्या होता है? देखिए, क्रिया अथवा धातु रूप के अंत में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, वे कृत प्रत्यय होते हैं। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया और धातु के रूप में के पीछे जुड़ते हैं और जब वो बनकर नए शब्द बनते हैं तो क्या बन जाता है? संज्ञा या विशेषण के रूप में वह शब्द बाद में प्रयुक्त हो सकता है, संज्ञा विशेषण के रूप में वह दिखने लगता है, तो निर्माण करते हैं। तो ऐसे जो प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, क्रिया और धातु के पीछे जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इनसे जो शब्द बनते हैं नए तो उनको हम कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न आ गया कृदंत किसे कहते हैं, तो आप बताइए कि क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय नए शब्द बनाते हैं उन नए शब्दों को कृदंत कहते हैं। ठीक है, इतना समझे। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। चलिए, जैसे लेख धन अक, लेख क्रिया ये धातु है, तो लेख धन अक लेखक, पाल धन अन पालन, बोल धन ई, बोल के पीछे ई लगाए, बोली, बोलना क्रिया है। क्री देखो धातु है, क्री धनतव्य कर्तव्य, होना क्रिया है, होना धनयार होनहार। तो इस तरह से नए शब्द बनते हैं। तो ये जो बाद में लगे हैं ये सब प्रत्यय है। ठीक है, ये प्रत्यय है। और ये जो नए शब्द बने हैं ये सब क्या कहलाएंगे? ये कृदंत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इन्हें कृदंत कहेंगे। ये नए शब्दों को हम कृदंत कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं तद्धित प्रत्यय। अन्य उदाहरण आप अपनी पुस्तक में देखें। ठीक है बच्चों, इसके बाद अभी मैं फिर आपको तद्धित प्रत्यय को समझाता हूं कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ लिया। ठीक, दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। तो इसमें क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण आदि शब्दों के पीछे जुड़कर नवीन शब्द रचना करने वाले शब्दांश
तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं तथा इनके मेल से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे कृत प्रत्यय में कृदंत कहलाते थे, तो इससे जो नए शब्द बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसका एक उदाहरण, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। आप अपनी व्याकरण पुस्तक सामने रखिए, कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूँ, कुछ उदाहरण आप देखिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। इसमें मूल रूप से जो मूल शब्द होता है, जिस शब्द के पीछे प्रत्यय जुड़ता है, वे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द होते हैं। तो आप देखिए, उदाहरण देखिए, बनारस, धन, बनारस के पीछे क्या प्रत्यय लगा है? ई प्रत्यय लगा है, ये इसमें प्रत्यय है ना। तो इसको देखिए, तो बनारस क्या है? देखिए तो संज्ञा है, तो संज्ञा में एक प्रत्यय ई लगा, तो क्या शब्द बना? बनारसी। ठीक है। इसी तरीके से सेठ, सेठ मूल शब्द है, ये भी संज्ञा है, इसके पीछे रानी प्रत्यय लगा है, बन गया सेठानी। इसी तरह से देखिए पंडित, पंडित ये भी संज्ञा है, आइन प्रत्यय लगा है, क्या बन गया वह? पंडिताइन। आइन प्रत्यय लगाने से ये बन गया पंडिताइन। अब एक और शब्द देखिए, चिकना, ये विशेषण है, विशेषण शब्द है। मूल शब्द क्या है? विशेषण। इसके पीछे लगा है आहट, तो क्या शब्द बना? चिकनाहट। इसमें यह जो है प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ेगा, मूल शब्द के पीछे जुड़ेगा, तो चिकनाहट बन गया। तो इस तरह से देखिएगा, ये सारे जो है तद्धित प्रत्यय के उदाहरण, ये सारे तद्धित प्रत्यय। क्यों तद्धित कहलाते हैं? क्योंकि संज्ञा या विशेषण के पीछे जुड़े हैं, इसलिए इसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इससे जो बनने वाले सारे शब्द हैं, तो जैसे ये बनारसी है, ये तद्धितांत कहलाएगा। इन शब्दों को क्या कहेंगे? तो तद्धितांत कहेंगे, ये भी तद्धितांत कहेंगे, इसे भी तद्धितांत। अर्थात जो नए शब्द बनेंगे इस प्रक्रिया से, वो तद्धितांत कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय आपने समझा। अभी थोड़ा सा एक और तरह से देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का साथ साथ प्रयोग होता है। ऐसे में कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं, और बाकी आप अपनी व्याकरण पुस्तक में देखिएगा। और जहां समझ में ना आए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि अगर समझ में ना आए, कोई समस्या हो, तो बिना झिझक के आप मुझसे बात करें, मुझसे पूछे, मैं आपको बताऊंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी आपको बताने में। तो देखिए, उपसर्ग एवं प्रत्यय का एक साथ प्रयोग देखिए। यह देखिए एक शब्द है बेचैनी। अब यह जो शब्द है, इसमें उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है। ये मूल शब्द चैन है, बे उपसर्ग है, ई प्रत्यय है, मूल शब्द चैन है, बे चैन ई, ये मिलकर के बना बेचैनी। तो यहाँ एक उपसर्ग है और इसमें एक प्रत्यय। ठीक उसी प्रकार से एक और शब्द है उपकारी, तो इसमें उप उपसर्ग है, कार इसका मूल शब्द है और ई इसमें प्रत्यय है, उपकारी। ठीक उसी तरह से एक और शब्द है परिपूर्णता, इसे परि उपसर्ग है, पूर्ण इसका मूल शब्द है और ता जो है इसमें प्रत्यय है। तो उपसर्ग और प्रत्यय का साथ साथ शब्दों में प्रयोग, ऐसा भी आपको प्रकरण मिलेगा देखने को। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक और शब्द, एक और उदाहरण मैंने रखा आपके लिए, अधार्मिक। अ इसमें उपसर्ग है, धर्म इसमें मूल शब्द है और इक इसमें प्रत्यय है। तो इस तरह से यह बन जाए अधार्मिक जो शब्द है, इसमें उपसर्ग भी है और मूल शब्द, उपसर्ग भी है और प्रत्यय का भी प्रयोग। तो ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का साथ साथ प्रयोग होता है। तो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा शब्द रचना आवश्यक क्यों है, फिर उसमें हमने पढ़ा उपसर्ग और प्रत्यय। तो मैंने आपको करीब करीब पूरा बताने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त यदि आपको कहीं कोई समस्या होगी इस विषय में, तो आप आराम से व्हाट्सएप के ग्रुप में या फोन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। चलो बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई भी समस्या हो तो पूछिए।